लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स 22 अप्रैल को जीटीयू की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था जो बेसिकली बात कर रहा है रिगार्डिंग चांस फॉर स्टूडेंट्स टू क्लियर देयर बैकलॉग इन समर 2025 एग्जामिनेशन। राइट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर रहे कि राइट कि गई बार जैसे जीटीयू ने लास्ट चांस दिया था, राइट, तो क्या आगे चांस देंगे कि नहीं, तो इसके बेस पे ये सर्कुलर है। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने कहा था कि उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो मुझे सबसे पहले बताना, तो फ्रेंड्स उसके रिगार्डिंग अपडेट में इसी वीडियो में आपको कवर करूंगा। साथ ही में जो कोई भी टर्म एक्सटेंशन के रिगार्डिंग बहुत सारे सर्कुलर आए हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में यहाँ पे जो रेफरेंस मेंशन किए गए वो सभी सर्कुलर्स है, तो वो भी क्या था तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इवन दो ये जो आर्टिकल आया था गुजरात समाचार के पेपर में तो वो भी क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को इन शॉर्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल में लिखाया गया है कि एनरोलमेंट नंबर चालू न हो तेवा टेक्निकल कोर्सिसना डिग्री डिप्लोमा जूना नापास 20,000 विद्यार्थी ने पास थवा जीटीयू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, जीटीयू में अभी तक इतने स्टूडेंट्स है, कितने कि 20,000 की जीटीयू मतलब क्या करे, राइट, क्योंकि जीटीयू को कई बार ना दया आ जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो इस बार जीटीयू ने ऐसा बोला है कि आपको जो है वो लास्ट चांस दिया जाएगा। ठीक है, और एक बार जैसे कि हम इस आर्टिकल में अगर आगे पढ़े तो देखो, जीटीयू દ્વારા ડિગ્રી અને ડિપ્લોમાના જૂના નાપાસ વિદ્યાર્થીઓને બેકલોગ ક્લિયર કરવા એટલે કે જે વિષયોમાં નાપાસ થયા હોય તે વિષયોની પરીક્ષા આપી પાસ થવા માટે ફરી એકવાર અંતિમ તક આપી છે। જીટીયુમાં જૂના વિદ્યાર્થીઓની અનેક રજૂઆતો આવી હતી અને જેને પગલે જીટીયુ દ્વારા ફરી એકવાર અંતિમ તક આપવા નિર્ણય લેવાયો છે। હાલ જીટીયુમાં પ્રથમ બેચથી લઈને અત્યાર સુધીના વિવિધ ડિગ્રી ડિપ્લોમા કોર્સિસના નાપાસ હોય તેવા જૂના 20,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ છે અને જેનું એનરોલમેન્ટ પૂર્ણ થઈ ગયું છે। એનો મતલબ કેવો થશે કે જો તમારું એન્જિનિયરિંગ છે કે પછી ફાર્મસી છે કે પછી એમબીએ છે, એમસીએ કંઈ બી તમે માની લો તમારું પતી ગયું છે, બરાબર, પણ તો બી તમને એકાદ બે વિષયમાં બેકલોગ છે કાં તો 4-5 વિષयों બેકલોग रह गई हो तो जीटीयू जैसे हजी તમને એક મોકો આપે છે। ठीक है, आपको जो है वो और एक चांस दिया जाता है। यूजीसी नहीं मुजब नियत वर्ष में कोर्स पूर्ण न कर सकनार विद्यार्थियों ने अंतिम तक, बट यहाँ पे जो है वो कंडीशन ऐसी कि आपको अगेन जो है वो 5,000 एज अ पेनल्टी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेंशन आगे भी किया गया है कि यूजीसी नो कोर्स पूर्ण करवा माटेनो एनरोलमेंट चालू रखवानो नियम N+2 નો છે, ये सब हम जानते ही है। ठीक है, परंतु जीटीयू द्वारा 21 નવેમ્બર 2023 ના રોજ સર્ક્યુલર કરીને જૂના વિદ્યાર્થીઓને કોર્સ પૂર્ણ કરવા પાસ થઈને ડિગ્રી મેળવવા માટેની અંતિમ તક આપવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો, જેમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા જૂના વિદ્યાર્થીઓને વિન્ટર સેમિસ્ટર 2023 અને ત્યારબાદ સમર સેમિસ્ટર 2024 ની પરીક્ષામાં એમ 2 વખત તક આપવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત હોય અને મોટી સંખ્યામાં જૂના નાપાસ વિદ્યાર્થીઓ બાકી રહી ગયા હોય, યુનિવર્સિટી દ્વારા વધુ એકવાર અંતિમ તક આપતા વિન્ટર 2024 ની પરીક્ષામાં બેસવાની તક આપવામાં આવી છે। આમ જીટીયુ દ્વારા 3 વખત વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આપવાનો ચાન્સ અપાઈ ચૂક્યો છે। જો કે તેમ છતાં પણ હજુ 2011 થી લઈને 2018 સુધીના વર્ષો નો विविध डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस ना लगभग 20,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ છે। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि फ्रेंड्स देखो 2011 से लेकर जितने भी स्टूडेंट्स है तो उनको जो है वो ये 4th चांस दिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट्स है तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अगर कोई फेल हो गया है। ठीक है, ताकि इसमें ना मेंशन क्या किया गया है हम आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको पता ही नहीं कि भाई ये टर्म एक्सटेंशन मिला है उनको। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको ऐसा कंसीडर करो कि आपकी लास्ट है अपॉर्चुनिटी, राइट। तो कोई भी 1-2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो प्लीज ज्यादा उसमें मेहनत करो, जीटीयू के 5 इयर्स के पेपर डाउनलोड कर दो, फिर उसको रिवीजन करो, मोर एंड मोर रिवीजन करो, आप डेफिनेटली 20-30 तो मार्क्स इजीली अचीव कर लोगे। ठीक है, फिर आगे क्या मेंशन किया गया है कि विविध डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस लगभग 20,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેઓ વિવિધ વિષયોમાં નાપાસ હોય, બેકલોગ હોય કે પછી હાલ નાપાસ છે તેઓનું એનરોલમેન્ટ પણ ચાલુ નથી, જેથી આટલી મોટી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખતા યુનિવર્સિટી વધુ એકવાર અંતિમ તક આપવામાં આવી છે। જેથી હવે જે વિદ્યાર્થીઓનું એનરોલમેન્ટ પૂરું થઈ ગયું હોય અને બેકલોગ છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે, જો કે યુનિવર્સિટીની શરતો મુજબ વિદ્યાર્થીના અગાઉ તમામ સેમિસ્ટર ગ્રાન્ટ થયેલા હોવા જોઈએ અને તમામ સેમિસ્ટરમાં તેણે અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ। વિદ્યાર્થીએ હવે પછીની સમર સેમિસ્ટર 2025 ની પરીક્ષામાં બેસવા માટે 5,000 ફી ભરવાની રહેશે। ગત વર્ષે જૂના વિદ્યાર્થીઓ માટે 22,000 જેટલા ફોર્મ रिलीज થયા હતા, જેમાંથી 3,694 फॉर्म भराया था। देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो पता ही नहीं होता है कि जीटीयू जो है वो एक साथ टर्म एक्सटेंशन देता है। ठीक है, तो प्लीज अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स है आपके तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर करना। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन कि अब हम फीस जो है वो कैसे भरे, तो देखो फ्रेंड्स, आपको जीटीयू के स्टूडेंट पोर्टल में ही आपको
एज अ पेनल्टी 5,000 रुपये भरनी है, और जो आप अपनी एग्जाम फी जो भरोगे वो तो अलग से ही रहेगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और देखो इसके बेसिस पे ही 22 को बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था कि यूजीसी हैज प्रोवाइडेड द गाइडलाइन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म स्पान पीरियड विद इन व्हिच स्टूडेंट मे बी अलाउड टू क्वालिफाई फॉर अ डिग्री डेट 15th October 2025 एज पर यूजीसी गाइडलाइन द एनरोलमेंट वैलिडिटी शोल N+2 बराबर अकॉर्डिंग टू द जीटीयू। देखो पहले क्या था, N+2 का नियम नहीं था, यानी कि अगर आपका 4 इयर्स का डिग्री है तो प्लस आपको एक्स्ट्रा में 4 इयर्स दिए जाते थे, ठीक है, तो ऐसे करके आप 8 साल में यानी कि 8 साल में आप अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। बट अब जो है वो 2 का नियम आ गया है, यानी कि 4 साल की डिग्री अगर आपकी है तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा के 2 ही इयर्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, N+2। अगर आप डिप्लोमा में हो तो डिप्लोमा के 3 इयर्स प्लस एक्स्ट्रा आपको 2 इयर्स दिए जाएंगे, ठीक है, इस समय में आपको अपनी डिग्री कंप्लीट कर देनी है, ठीक है, अगर बैकलॉग है नहीं है, ठीक है। तो बट अब जो है वो जीटीयू क्या कर रहा है कि सिंस 2011 से लेकर कितने अभी मैंने आपको डेटा बताया 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उसके बेस पे यहाँ पे जीटीयू जो है अगेन आपको ये 4th चांस दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है तो प्लीज ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, आपके अगर फ्रेंड्स हो गए तो उनको शेयर कर दीजिए कि भाई ये लास्ट राउंड है, ठीक है, ऐसा समझ लो। आगे मेंशन किया जाता है एज पर द सर्कुलर नंबर दिस बराबर डेट डिक्लेयर्ड ऑन 21 नवंबर 2023, यानी कि ये वाला सर्कुलर है बराबर। ये देखो 21 नवंबर 2023 को ये सर्कुलर जब आया था फ्रेंड्स, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। जो कांटेक्ट में है मेरे तो उनको तो पता ही होगा। ये सर्कुलर में बेसिकली यही था कि ये जो भी स्टूडेंट्स है तो उनको जो है वो 3rd चांस दिया जाता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही था जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। तो इस सर्कुलर में उसके रिगार्डिंग ही बोला गया है कि 21 नवंबर को जो सर्कुलर आया था तो उनको एक चांस दिया था विंटर 2023 एंड समर 2024 में बराबर एज पर दिस सर्कुलर। और एक सर्कुलर आया था जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 4th October 2024, देखो 4th October 2024 ये वाला सर्कुलर बराबर। तो इस सर्कुलर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको और एक चांस जो है वो दिया जाता है फ्रॉम द जीटीयू, राइट, वन लास्ट चांस इन विंटर 2024। बट अभी भी अगर कोई स्टूडेंट्स रह गए हैं तो अगेन जो है वो ये 4th चांस जो है वो जीटीयू दे रहा है, ठीक है। तो इसके अगर हम सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब कंसिडर करें तो देखो हु इज एलिजिबल, तो जैसे मैंने आपको कहा कि टू अप्लाई फॉर दिस फाइनल बैकलॉग अटेम्प्ट इन समर 2025 यू मस्ट सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन ये है कि यू हैव स्टडीड ऑल सेमिस्टर और ईयर्स ऑफ योर कोर्स। सपोज करो कि 4 साल का आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है बराबर, तो आपको 4 साल जो है वो टीचिंग के कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि यू वेयर ग्रांटेड टर्म्स इन ऑल सेमिस्टर ईयर्स यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन ऑल रेगुलर एग्जाम। आपने सभी सेमिस्टर की एग्जाम एटलीस्ट रेगुलर एग्जाम तो दी होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या है कि योर कोर्सेज ड्यूरेशन +2 इयर्स यानी कि N+2 वैलिडिटी इज ओवर, ठीक है। इस 5 इयर्स की यहाँ पे जो 5,000 रुपए जो है वो पेनल्टी भरनी है, तो उसकी रिगार्डिंग कौन से है कि सपोज करो कि आपका N+2 की वैलिडिटी जो है वो ओवर हो गई है, ठीक है, एंड हेंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बैकलॉग एग्जाम नॉर्मली। अब इसका देखो दूसरा एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज करो कि आपका N+2 की वैलिडिटी अभी है तो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एलिजिबिलिटी इतनी ही है। नाउ द क्वेश्चन कि अगर एलिजिबिलिटी में अगर आपको नहीं पता चला तो कोई एक एग्जांपल दो। तो देखो ए 4 इयर्स डिग्री यानी कि 8 सेमेस्टर वाला कोर्स है बराबर, हैज अ वैलिडिटी ऑफ 6 इयर्स यानी कि N+2 बराबर। इफ योर एडमिशन इन 2017 योर टर्म वैलिड अंटिल 2023 यानी कि अभी 2025 है, ठीक है, तो स्टिल यू हैव अ बैकलॉग एंड मीट द अबाउट 2 क्राइटेरिया यू आर एलिजिबल, यानी कि देखने से तो आपका N+2 का क्राइटेरिया ओवर हो गया है, सो आपको 5,000 रुपए पेनल्टी भरने की है और यहाँ पे आप एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, ठीक है। तो अदर की पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि देखो ये भाई आपका लास्ट चांस है, अब आगे जो है वो जीटीयू ऐसा नहीं करेगा, ऐसा बोल दिया है उस सर्कुलर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 5,000 रुपए एज अ टर्म एक्सटेंशन फी पेनल्टी की तहत आपको भरनी है। यू विल नॉट गेट एनी रैंक और मेरिट पोजीशन इवन इफ यू स्कोर हाईएस्ट, ठीक है। यू नीड टू क्लियर ऑल बैकलॉग्स इन द अटेम्प्ट्स समर 2025 टू गेट योर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि देखो अगर आप क्लियर कर देते हो समर 2025 की ये वाली एग्जाम में अपना बैकलॉग है जो कोई भी है, ठीक है, तो आपको डिग्री या तो फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट्स हु स्टिल हैव रेगुलर टर्म्स पेंडिंग इन कंप्लीट सेमेस्टर, यानी कि देखो कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको अभी जो है वो अपनी कोर्सेज अगर सपोज करो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर है बराबर, तो उन्होंने 8 सेमेस्टर अभी तक कंप्लीट ही नहीं किए हैं बराबर, 6 सेमेस्टर में आके ही डिटेन हो गए N+2 का क्राइटेरिया भी खत्म हो गया, तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर्कुलर, ठीक है, उनको जो है वो नहीं दिया जाएगा आप चांस बराबर।
अब यहाँ पे नॉट एलिजिबल कौन है कि स्टूडेंट्स हु नॉट हैव स्टडिंग ऑल सेमेस्टर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया राइट, कि सपोज करो कि 4 इयर्स की डिग्री है बट आपको जो है वो 6 सेमेस्टर के बाद ही डिटेन हो गए, ठीक है, आपको अभी स्टडी बाकी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट टर्म ग्रांटेड इन एनी सेमेस्टर, बराबर। स्टूडेंट्स हुज टर्म वैलिडिटी n+2 इज नॉट ओवर येट, अगेन अल्टीमेटली ये पहला ही सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि फ्रेंड्स कि ये नॉट एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया अभी आपको पता चल गया होगा। तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिया ये सर्कुलर के बेस पे ही है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कि चलो ये तो मुझे पता चल गया, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे 5000 रुपीज भरनी है और रियली में मुझे जो है वो चांस दिया है समर 2025 में, राइट, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको अपडेट मिले उसके रिगार्डिंग। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे टर्म एक्सटेंशन के रिगार्डिंग सर्कुलर आए हैं, बट अगर आपको जानना है कि रियली में आपको टर्म एक्सटेंशन मिला कि ना, आपको क्या करना है कि जीटीयू के स्टूडेंट पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। वहां पे आपको डायरेक्टली मेंशन किया गया होगा एग्जाम फॉर्म के सेक्शन में कि आपको 5000 रुपए पेनल्टी भरनी है, साथ ही में आपका एग्जाम फी भी आपको भरनी है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, बट यहाँ पे कुछ डेट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले ये टर्म एक्सटेंशन वाला सर्कुलर है वो देखो, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द एग्जाम फॉर्म ऑफ द टर्म एक्सटेंशन रेमेडियल स्टूडेंट्स फॉर समर 2025 एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड पीजी डिप्लोमा इन आईपीआर। यहाँ पे कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है कि देखो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर सपोज करो आपको सेमेस्टर 1, 2, 3 या तो फिर 4 में आपको रेमेडियल आई है टर्म एक्सटेंशन, बराबर, रेमेडियल वाला टर्म एक्सटेंशन आया है, तो आपको यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई है, जैसे कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 एंड 2 रेमेडियल की केस में आपको 9 मई तक है टाइमिंग, बराबर। 3 अगर सेमेस्टर आपको रेमेडियल आई है तो 13 अप्रैल। 4th रेमेडियल है टर्म एक्सटेंशन वाला तो 4 मई, ठीक है। अगर कोई पीजी डिप्लोमा इन आईपीआर है सेमेस्टर 1, 2 रेमेडियल तो यहाँ पे 9 मई जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। पेनल्टी यहाँ पे इस सिचुएशन में नहीं लगेगी, बट आपको जो है वो 5000 रुपीज भरना है, प्लस एज अ एग्जाम फी भी आपको भरनी है। ये तो सिंपली मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड पीजी डिप्लोमा आईपीआर की बात कर ली। देन आफ्टर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एमसीए इंटीग्रेटेड एंड पीजीडीडीएस टर्म एक्सटेंशन रेमेडियल एग्जाम फॉर्म, यहाँ पे देखो जो भी डेट्स दी गई है, अगर आप इस कंडीशन में आते हो एमसीए इंटीग्रेटेड पीजीडीडीएस एमसीए इंटीग्रेटेड सेमेस्टर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वाली डेट से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बराबर। उसके बाद देखो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द टर्म एक्सटेंशन एग्जाम फॉर्म, ठीक है। तो ये एम फार्म, बी फार्म एंड डी फार्म वाले जो भी स्टूडेंट्स है उनका यहाँ पे सेमेस्टर एंड ईयर मेंशन किया गया है, साथ ही में यहाँ पे कुछ डेट्स जो है वो दी गई है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन आफ्टर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द टर्म एक्सटेंशन रेमेडियल एग्जाम फॉर्म, ये जो है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स एंड डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स सेमेस्टर वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये डेट कुछ इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर अनदर इंस्ट्रक्शन फिलिंग द टर्म एक्सटेंशन रेमेडियल एग्जाम फॉर्म स्पेशली फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 8 टर्म एक्सटेंशन रेमेडियल, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 to 7, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट सेमेस्टर 1 to 8, बी प्लान, पीडीडीसी या तो फिर बी पार्ट टाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। टर्म एक्सटेंशन यहाँ पे बहुत कम डेट्स जो है वो दी गई है, ठीक है। तो आई जस्ट होप फ्रेंड्स कि आपको पता चल गया होगा ये सर्कुलर क्या है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। बट थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ इस वजह से सॉरी, बट आपको जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या तो फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगा है कि आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।